स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में, जहां पे हम लोग अभी जेई एडवांस जो हम लोग ने एग्जामिनेशन दिया है उसमें जो अपडेटेड मार्क्स वर्सेस रैंक है वो क्या रहने वाली है मैं पूरी डिस्कशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द करंट रेस्पॉन्स शीट। आपको पता है कि रेस्पॉन्स शीट जो है वो आउट हो चुकी है ना, रेस्पॉन्स शीट आ चुका है, तो उसके हिसाब से मार्क्स वर्सेस रैंक में थोड़ी सी चेंजेस आई है, उस वही को मैं जल्दी से बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के कट ऑफ से भी रूबरू करूंगा ताकि आप लोग तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और काउंसलिंग से पहले थोड़ा बहुत आप लोग रेडी रह सको। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जे एडवांस से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पता है कि हम लोग ने जो एग्जामिनेशन है वो 17 मई को हम लोग ने एग्जामिनेशन दे दिया था और 21 मई को हम लोग का रिस्पॉन्स शीट आ गया था। ठीक है, तो कुछ ही समय में हम लोग का प्रोविजनल आंसर की भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मतलब 25 मई को 10 बजे। ठीक है, तो इसके 2 दिन बाद आप लोग को मौका मिलेगा कि क्वेश्चन को चैलेंज करने का। अगर क्वेश्चन में कुछ लग रहा है, कुछ कमी है, कुछ उसका आंसर गलत है, तो उसको आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। फिर हम लोग का फाइनल आंसर की और जो रिजल्ट है वो 1 तारीख को आ जाएगा। 2 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि आईआईटी की क्लोजिंग रैंक्स एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं आपको पिछले साल का डेटा दिखाऊं थोड़ा सा, अगर पिछले साल का डेटा दिखाऊं 2025 में, तो कहीं ना कहीं जनरल की जो आईआईटी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,000 के आसपास। ठीक है, मतलब 18,800 था, बट इसको राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट ये 19,000 के आसपास बनता है। ईडब्ल्यूएस का 4500 बनता है, ओबीसी का 9700 बनता है, एससी का 4200 बनता है और एसटी का 1700 बनता है। ठीक है, तो ये 2025 का सीन है, बट 2026 में कैसा रहने वाला है? ये ऑब्वियसली जो रैंक है वो कम होने वाली है, मतलब आप लोगों के लिए बेटर होने वाला है। 19,000 लगभग 21,000 से 22,000 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो वही मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो पेपर का टफनेस लेवल है और जो इनफैक्ट जो रिस्पॉन्स शीट के बाद जो कैंडिडेट्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से जो नंबर्स है वो आप लोग के फेवर में जाने वाला है और सीट्स भी बढ़ने वाले हैं। तो वही हम लोग ने एकोमोडेट किया। तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन है उसमें जनरल के लिए जो प्रेडिक्टेड है वो 1,500 है। आईआईटी क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,500 से 5,000 हो जाएगा, है ना। ओबीसी के लिए लगभग 11,000 हो जाएगा, एससी के लिए 4300 के आसपास एक्सपेक्टेड है और एसटी के लिए कहीं ना कहीं 1800 तक अगर आपका रैंक आ रहा है, कैटेगरी रैंक ये पांच चारों, तो इसका मतलब है आपका जो आईआईटी है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि एग्जाम की जो टफनेस कैसी थी। ऑब्वियसली हम लोग ने कंपेयर किया, अभी 2025 के आसपास ही था, थोड़ा सा टफर था। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्स शीट के कारण चीजें कुछ चेंज हुई है और बच्चों को भी लगा है कि एग्जाम जैसा गया था उतना वैसा नहीं जा सकता। ठीक है, तो 2022 अगर आप लोग कट ऑफ याद करो तो वो कट ऑफ सबसे कम था। उसका कारण भी है क्योंकि वो कोविड का टाइम था। ठीक है, तो वही मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये देखो 2022 के अगर कट ऑफ देखोगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी काफी कम था। 55 पे हम लोग का एग्जामिनेशन का कट ऑफ हो रहा था, 2025 में ये 74 था। तो ये हम लोग प्रेडिक्ट करें 2026 में ये नंबर लगभग 69 के आसपास होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये प्रेडिक्शन है हम लोग की। ठीक है, ये हम लोग का एग्जैक्ट डेटा अभी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2026 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 69 प्लस माइनस 5 तक में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर एससी एसटी की भी देख सकते हो, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो एससी एसटी में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये ऑब्वियसली कम मार्जिन है यहाँ पे, तो उसके कारण क्या होगा, नंबर्स में थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों देखो 57 के आसपास आपके कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। एससी एसटी वाले बच्चों आपके कट ऑफ 32 के आसपास एक्सपेक्टेड है और जनरल वाले आपके कट ऑफ कहीं ना कहीं 69 70 के आसपास एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद मैं पेपर की टफनेस बात करता हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पेपर कहीं ना कहीं फिजिक्स का पेपर सबसे अच्छा, तीनों में सबसे अच्छा पेपर फिजिक्स का था। मैथ्स लेंदी था लेकिन डुएबल था, है ना, लेंदी था बट डुएबल था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग का जो पेपर ओवरऑल है वो टफ के ही आसपास आ रहा है। जे एडवांस कभी भी इजी नहीं होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग अब रैंक एनालिसिस पे आए। अगर जो जिस चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि आप लोग की हर कैटेगरी की मैं रैंक बताऊंगा, आप भले ही जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले जनरल में आऊं तो मैं सबसे पहले आपको मैं ग्राफ पे आप लोग को फोकस कराऊंगा। जो ब्लू वाला कर्व दिख रहा है आपको वो 2025 का एक्चुअल कॉमन रैंक लिस्ट है। यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक पिछले साल ऐसी रही थी। ठीक है, इसके बाद 2026 का जो प्रेडिक्शन है सीआईएल प्रेडिक्टेड, वो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि कहीं ना कहीं 69 के आसपास हम लोग का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। पिछली बार वो 74 था, समझ लो, पिछली बार वो कहीं ना कहीं यहाँ पे था, ब्लू वाला कर्व जो देख रहे हो यहाँ पे था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे जाएगा। ये नंबर कहीं ना कहीं 69 के आसपास जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग अपना मार्क्स वर्सेस रैंक जो है वो जान सकते हैं। अगर मान लो किसी किसी फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की लेट से 140 मार्क्स आई थी। ठीक है, तो पिछले साल 140 जिसको आया था उसको 5,300 रैंक था, बट इस बार क्या है, थोड़ा सा कट ऑफ कम है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपका 140 में मार्क्स में आपका जो रैंक है वो बेटर होने वाला है। कहीं ना कहीं 5,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
ये आप इस हिसाब से आप ये टेबल भी मैंने लगा दी है, तो टेबल को ध्यान दो, इसको फोकस करो और इसके हिसाब से अपनी भी डेटा देख सकते हो। मान लो आपका 101 नंबर आ रहा है ना, या 100 नंबर आ रहा है, तो पिछले साल आपका 16,300 था, तो इस बार 101 मार्क्स पे कितना, लगभग 16,000 के आसपास पॉसिबल है, 15.8 15.9 के तक भी आपका पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन कट ऑफ एंड ऑल, ठीक है। तो वो हम लोग का दिख रहा है इस बार। उसी तरह से अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी वही सेम चीज आप लोग ध्यान से देखो। 2025 की एक्चुअल ब्लू कर्व है, 2026 का हम लोग का ईडब्ल्यूएस प्रेडिक्शन है। कहीं ना कहीं पिछले साल 66 नंबर था, ये कितना है, 66 नंबर है। इस साल ये 57 मार्क्स के आसपास रहने का उम्मीद है, ठीक है। तो मान लो किसी को लेट्स से 100 नंबर आया, तो पिछले साल उसकी कैटेगरी रैंक थी 2300, इस बार उम्मीद हो सकता है कि 2100 तक उसका जो हम लोग का कैटेगरी रैंक है वो आ जाए कट ऑफ पे, मतलब 100 नंबर पे, ठीक है, क्योंकि हम 100 नंबर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग ओबीसी में आए, तो ओबीसी का भी आप लोग को एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्शन है। 2025 का मैंने आपको रैंक वर्सेस मार्क्स डाल दिया, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सब कुछ आराम से बारीकी से परख सकते हो। 66 वर्सेस 57 मार्क्स पे इस साल कट ऑफ रहने वाली है। अगेन अगर लेट्स से किसी के 100 मार्क्स है, तो पिछले साल 4200 रैंक था, इस बार 4000 से बेटर रैंक होने का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। 4000 में भी या 3900 ऐसा कुछ पॉसिबल है। शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल कास्ट की रैंक वर्सेस मार्क्स 2025 वर्सेस 2026, पिछले साल 37 नंबर था, इस बार 32 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से किसी की 98 मार्क्स आया, तो पिछले साल उसकी कैटेगरी रैंक थी 501, तो इस बार वो मे बी 450 हो सकता है, उसके आसपास रह सकता है, ठीक है। 475 480 के आसपास पॉसिबल है, मतलब अंदर 500 हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइनली शेड्यूल ट्राइब भी देखते हैं, हम लोग सारे कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। पिछले साल 294 पे रैंक नंबर 1 था और इस बार 37 नंबर के बजाय 32 नंबर कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मानते हैं कि किसी का 50 नंबर आया था, तो पिछले साल उसकी 1100 रैंक थी, इस बार आपके 50 नंबर पे हो सकता है आपका 1000 रैंक के अंदर भी आ जाए। लेफ्ट साइड में आप ग्राफ देख सकते हो, एक्चुअल 2025 शेड्यूल ट्राइब का जो एग्जामिनेशन में रैंक मार्क्स रैंक था वर्सेस रियलिटी, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग का मैंने आपको फिर से बताया कि कहीं ना कहीं ये अपना कट ऑफ रहने वाला है, ये हम लोग का कंक्लूजन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हर कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि पिछले साल कितने मार्क्स चाहिए थे आईआईटी के लिए, ठीक है ना। हमने मैंने ये भी डाला है कि क्लोजिंग मार्क्स रैंक्स फॉर आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, वो भी देखो। इस साल पिछले साल कहीं ना कहीं ऐसा नंबर था जहां पे लास्ट सीट मिली थी मेल वर्सेस फीमेल को आईआईटी में 96। तो इस बार क्या उम्मीद है, इस बार उम्मीद है कि 96 में भी 94 जा सकता है, 92 जा सकता है ना, डिपेंड कर सकता है कि आपका कट ऑफ कितना नीचे जा रहा है। 92 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43 जो है वो में भी 38 हो जाए या 40 हो जाए, ऐसा कुछ नंबर बन सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा पिछले साल था, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि ऐसा रहने वाला है, ठीक है। उसके जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की क्लोजिंग रैंक्स, वो भी देख लो जल्दी से बच्चों। आप लोग के सामने नंबर एकदम स्पष्ट है। 2025 में जनरल में मेल में जो है 1.27 लाख पे एनआईटी क्लोज हुआ था, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसे अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं फीमेल की, तो 2.94 लाख तक रैंक में आपको एनआईटी मिली थी, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से ट्रिपल आईटी भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। इसके आसपास कहीं ना कहीं नंबर रहा है, 2025 का डेटा है, और 2026 में भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड सेम टू सेम रहने वाला है। जीएफटीआई की बात करूं तो इतने लाख रैंक तक हम लोग का जो कॉलेज है वो मिला था, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट, हम लोग ने काफी अच्छी डिस्कशन की है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया। कोई डाउट है कमेंट करो, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एंड ऑल, सब कुछ सबका अच्छा जाएगा। जय हिंद।